जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं बियदत पिंटू। दर्शकों, मैं कुछ समय के अंतराल के बाद आ पाया हूँ। आज जीवन में उतार चढ़ाव कभी कभी आ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जरा सा गैप हो जाता है, मगर आया हूँ आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। आप सभी जान रहे हैं कि रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। रामगढ़ की जो विधायक रही ममता देवी, उन पर एक केस चला था और उस केस में कुछ ऐसा हुआ घटनाक्रम की उनकी विधायकी चली गई। मामला क्या था आप सभी जान ही रहे, नहीं जान रहे तो दृष्टि नाव के पुराने वीडियोज को देख सकते हैं। तो विधायकी जाने के बाद में उपचुनाव होना तय था। उपचुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, तिथि निर्धारित है, वोटिंग से लेकर के रिजल्ट तक का। अब चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। जो भी प्रत्याशी जिस दल के भी हैं वो सारा का सारा अपना ऊर्जा लगाए हुए हैं। यूं तो मुख्य रूप से दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव चल रहा है। एक एनडीए के तरफ से खड़ी हैं सुनीता चौधरी, जो कि पूर्व में रामगढ़ की विधायक और वर्तमान में गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की धर्मपत्नी है। और दूसरी तरफ है जिनकी विधायकी गई ममता देवी के पति बजरंग महतो, जो कि चुनाव में पहली बार सामना कर रहे हैं। अब यही चुनावों का जो सिलसिला चलता है, कभी कभी किसी किसी विधायक की विधायकी चली जाती है और फिर उनके स्थान पर उनके परिवार से लोग चुनाव में खड़े होते हैं। कई बार जीत जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता है। तो इन्हीं बातों पे हम लोग गहन रिसर्च कर रहे थे कि इस उपचुनाव के रिजल्ट के रूप में राजनीतिक लोग तो अपने तरीके से देखते हैं कि हमारे सोच की जीत हुई, हमारे काम की जीत हुई, तो विचारधारा की जीत हुई। मगर एक अन्य पहलू भी होता है जिस पर आपने शायद गौर किया होगा, मगर कभी कभी ये जो भव्य आडंबर होता है राजनीति का, उसमें उस भव्यता में कहीं ना कहीं कुछ मूलभूत बातें खो जाती हैं। अब आते हैं बातों पर। झारखंड की ही बात करते हैं सिर्फ, कि झारखंड में जो उपचुनाव हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोमिया का उपचुनाव हुआ था। दर्शकों, ये 2017 की बात है। उस समय में वहां के जो विधायक थे योगेंद्र महतो जी, उनकी विधायकी चली गई थी। उन पर कोयला चोरी का आरोप लगा था। बाद में न्यायपालिका ने उन्हें सजा सुनाई, उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद उनकी पत्नी सविता महतो चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। फिर सिल्ली में विधायक अमित महतो हैं, उनकी विधायकी चली जाती है। उनकी पत्नी सीमा महतो चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं। कुछ ऐसा ही होता है मांडर में, जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की की विधायकी चली जाती है। बंधु तिर्की की विधायकी का चला जाना बहुत ही बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है। और उसके बाद में फिर उपचुनाव का समय आता है। उपचुनाव में बंधु तिर्की की ही बेटी शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव में खड़ी होती है। उसके विरोध में एनडीए के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर से लेकर के एआईएमआईएम के देव कुमार धान से लेकर के बहुत सारे प्रत्याशी खड़े थे, मगर शिल्पी नेहा तिर्की की प्रचंड जीत होती। इसी बीच में और भी कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि बड़का गांव के विधायक सह मंत्री रहे थे योगेंद्र साव, उनकी विधायकी चली जाती है। उनकी पत्नी निर्मला देवी जी आती हैं, वो विधायक बनती है। निर्मला साव जी का चला जाता है विधायकी, तो उनकी बेटी अंबा प्रसाद आज के तारीख में विधायक हैं। कुछ इसी प्रकार से एक घटनाक्रम जो कि जरा सा हटके है, मगर उसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं मैं आगे बताऊंगा आपको। कि ढुलू महतो हैं, जिस पर कि कई प्रकार के आरोप लगे, मामले चल रहे हैं, हालांकि सजा अभी तक उनकी नहीं हुई है और वो भी अच्छे बहुमत से जीतते आ रहे हैं। अब इन सारे आंकड़ों में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि भले न्यायपालिका की तरफ से सजा आती है, न्यायपालिका के निर्णय को, उनके जो डिसीजन होते हैं जिसको कि हम लोग न्यायादेश कहते हैं, तो उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और न्यायपालिका का बहुत सम्मान है, करना भी चाहिए। न्याय का मंदिर है। और वहां से जब भी किसी आदमी पर ऐसा सजा आता है कि उसने भ्रष्टाचार किया था और फिर वही शख्स वही नेता के घर से कोई दूसरा आदमी उसी परिवार से चुनाव में खड़ा होता है और जोरदार मतों से जीत जाता है। अब
इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक बात साबित नहीं करती कि जनता को भ्रष्टाचार पसंद है? जी हाँ दर्शकों, ये जो सारे आंकड़े की मैं बात कर रहा था, ये जो सारा का सारा मैंने शुरू किया, विभिन्न दलों के लोग थे, चाहे वो जेएमएम के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे बीजेपी के डुल्लू महतो जी का मैंने जिक्र किया, इन सारे के सारे बातों में एक ही बात कॉमन है कि सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वो बात बंधु तिर्की की हो या योगेंद्र महतो की हो या किसी अन्य की हो, इन सबों पर भ्रष्टाचार के मामले चले, न्यायपालिका में पक्ष विपक्ष को सुना गया और बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि इनकी विधायकी को रद्द कर दिया जाए। इन सारे बातों में हम देखते हैं कि अलग अलग मामलों में भले इनकी विधायकी गई हो, मगर एक बात जो कॉमन है कि इन्होंने कहीं ना कहीं किया भ्रष्टाचार। अब आपको लग रहा होगा कि भाई योगेंद्र साव तो भ्रष्टाचार में नहीं गए, या अभी जो ममता देवी है वो भ्रष्टाचार में नहीं गई। जी हाँ, बात दो तरह की होती, एक होता है पैसों से जुड़ा भ्रष्टाचार और एक होता है आपराधिक सोच वाला भ्रष्टाचार। जी हाँ, अगर कोई आपराधिक सोच रहता है, इसको क्रिमिनल माइंड कहते हैं, उस तरह के सोच के साथ में अगर वो कोई काम किया है और उसके वजह से उसे ऐसी सजा मिली है कि उसकी विधायकी को रद्द कर दिया गया है, तो यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ या भ्रष्टाचार का ही एक रूप कहा जा सकता है। और इन सारे मामलों में जो एक अजीब सी विडंबना वाली स्थिति देखने को मिलती है, वो जाने क्यों है, ये दर्शकों आप बता पाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि यही लोग जिन्हें न्यायपालिका ने सजा दिया है, यही लोग फिर बाद में इन्हीं के परिवार से, इनके घर के कोई सदस्य, इनकी पत्नी हो, इनकी बेटी हो, या फिर अभी वर्तमान में हो सकता है कि पति हो, कोई भी हो परिवार का सदस्य, उसी परिवार से एक सदस्य चुनाव में उतरता है और जन समर्थन पाकर चुनाव जीतता है। अब क्या तस्वीर दिखती है? एक तरफ न्यायपालिका ने उसी परिवार के एक सदस्य को सजा सुनाई कि उसने भ्रष्टाचार किया, वो पैसों से जुड़ा हो या आपराधिक सोच के साथ किया गया कोई आपराधिक कार्य में प्रोत्साहित करने का हो या सीधा अपराध करना हो। तो जब इस प्रकार की सजा सुनाई जाती है, फिर उसी के परिवार से कोई आदमी आता है और चुनाव जीतता है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि न्यायपालिका का जो आदेश है, जो न्याय का जो उनका जो दस्तावेज आया, जिसे न्यायादेश कहते हैं, जनता ने उसे कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से लिया? शायद हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि एक पक्षीय बातों पर सुनवाई हुई और सजा हो गई, या अगले को अपना पक्ष रखने का नहीं मिला, या फिर जनता ने कहीं ना कहीं स्वीकार तो नहीं कर लिया कि जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, उस हालात में यही होता है, यही होता है, यही होना चाहिए, जो आम जनता का आजकल जनमानस होता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पहले लोगों का होता था सच कौन है, सही में कौन है, और आजकल कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस हो गया है लोगों का कि ऐसा ही तो होता है। तो कहीं ये ऐसा ही तो होता है में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी हर आम जनमानस अब डाइजेस्ट तो नहीं करने लगा है? यही एक सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको बताना है दर्शकों कि क्या, क्यों इस प्रकार से होता है कि एक आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया और उसी परिवार से दूसरा सदस्य चुनाव जीत जाता है, और उसके बाद वो सदस्य जो है वो दुगना बलवान हो जाता है, क्योंकि एक सदस्य जो ऑलरेडी एक ओहदे पर था और दूसरा एक सदस्य आया जो कि ताकतवर बन गया, तो एक से भले दो, अब दो आदमी उस परिवार में ताकतवर हैं और उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ चुकी है। तब जबकि न्यायपालिका ने उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया था अपने न्यायादेश से, बावजूद उसके वो दुगना बलवान बन जाता है। ऐसा क्यों है? ये दर्शकों कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर से बताइएगा। आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, और हर नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे सहयोगी के साथ मैं भी अदत पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।